Assalamu alaikum. So let's start with the OSCE and short case, long case of surgery. Let's talk about. First of all, we will talk about OSCE, then short case, then long case. ठीक है. सबसे पहले हम बात करें OSCE की, तो हम अभी तक जो वर्ड सुनते आ रहे होते हैं वो OSCE सुनते आ रहे होते हैं. OSCE का हमें पता ही नहीं होता व्हाट इज़ OSCE. ठीक है. सबसे पहले तो OSCE होती क्या है. आपके ना स्पॉट्स होते हैं, जैसे आप म्यूजिकल चेयर में जैसे आप OSCE में करते होते थे, OSCE में जैसे आप मूव करते होते थे, आपको 1 मिनट मिलता था, फिर आप आगे अगले स्पॉट पे, थर्ड स्पॉट पे, फोर्थ स्पॉट पे. यहाँ आपको एक स्पॉट पे 5 मिनट्स मिलते हैं, 2 मिनट्स मिलते हैं, तो वो डिपेंड करता है. आई थिंक सो 5 मिनट्स होते हैं एक स्पॉट पे, तो वो डिपेंड करता है आपकी किस सब्जेक्ट की OSCE है. ठीक है. तो अब जो आपको 5 मिनट्स मिलेंगे, उस 5 मिनट्स में आपके स्पॉट के ऊपर क्या होता है, आपके स्पॉट के ऊपर एक सिनेरियो भी लिखा हो सकता है. उस सिनेरियो के साथ ही जो उसकी पिक्चर बनी होगी, फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस का ना सिनेरियो बनाया हुआ पूरा, कि पेशेंट आपके साथ इस हिस्ट्री के साथ आया है, नीचे उसने ना वो पिक्चर बनाई हुई है कि ये उसकी ना वो साइन कोई बना देंगे, रॉसिंग साइन बना देंगे. ठीक है. उसका जो है वो पिम्बर्टन साइन कह दिया, सॉरी, वो वाला क्या कहते हैं, टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस. ठीक है. वो उसके लिए कोई साइन बना देंगे. ठीक है. और या मैकबर्नी पॉइंट बना देंगे, कोई ना हिंट दे देंगे उससे रिलेटेड ना, और नीचे उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस पूछ लेंगे. ठीक है. कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस. ठीक है. ट्रीट आपने कैसे करना है. ठीक है. इसके अंदर जो है वो आपने इंसिजन कौन सा देना है, इंसिजन की टाइप्स क्या होती हैं. ठीक है. उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. इस तरह OSCE के स्पॉट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर 15 स्पॉट्स है ना, तो उसमें कम से कम 7 या 8 स्पॉट जो है ना, वो आपके 8 तो होंगे मस्ट. उस पर ऐसे होगा कि कोई पिक्चर बनी होगी. ठीक है. उसके ऊपर सिनेरियो होगा, नीचे उसके 4-5 क्वेश्चन होंगे. ठीक है. आपको उसी 5 मिनट में उसको डायग्नोस भी करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, सारा कुछ करना है. ठीक है. उसके अलावा आपके पास सर्जरी में एक स्पॉट होता है BLS का. व्हाट इज़ BLS? BLS ये होता है कि एक पेशेंट है जो आपको रोड साइड एक्सीडेंट में मिला है. ठीक है. तो वो उसको सांस उखड़ रही है, उसको सांस नहीं आ रहा, तो आपने उसको कैसे रिससिटेट करना है, ऑन द स्पॉट आपने क्या करना है, बेसिक लाइफ सपोर्ट्स आपने कैसे करनी है, वो आपको ना ऑन द स्पॉट आपको पहले सिखाते हैं. ठीक है. वार्ड में. तो उसके बाद ना आपको प्रैक्टिस करवाते हैं उसकी. ठीक है. उसके बाद जब फाइनल OSCE होती है ना, फाइनल पेपर में, उसमें भी एक स्पॉट आता है. उसमें आपको ना पेशेंट, वो डमी होती है, डमी के ऊपर वो आपको कहते हैं कि पेशेंट है, आपको इतने साल का पेशेंट है, उसको वो ना बेहोश हो गया, तो रोड साइड एक्सीडेंट पे बेहोश मिला आपको, आप क्या करेंगे सबसे पहले. तो उसके लिए आपने वो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. वो एक PDF होता है, वो याद करना होता है. उसकी वीडियोस होती हैं, वो आपने देखनी होती हैं. हे आर यू देयर, उसको पहले उठाने की कोशिश करनी है. ठीक है. उसके बाद उसकी ब्रीथिंग देखनी है, उसके बाद उसकी सर्कुलेशन देखनी है. सर्कुलेशन के बाद आपने उसको जो है ना वो कंप्रेशन देनी है. कंप्रेशन आपने ऐसे करके जो है ना वो अपना आर्म्स आपके स्ट्रेट होने चाहिए. ठीक है. ये ऐसे आर्म स्ट्रेट, और ये आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए. ठीक है. ऐसे करके उसको फिर ऐसे 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 आपने पूरा अपना वजन उसके ऊपर डालना होता है. ठीक है. तो ये आपको प्रॉपर सिखाया जाता है. आपने CPR कैसे करना है, बेसिकली उसमें CPR होता है. ठीक है. और ये सब कुछ ना वो आपको सिखाया जाता है. एक स्पॉट उसका होता है. ठीक है. और एक स्पॉट के आपके पास 5 नंबर होते हैं, तो जितने स्पॉट्स होंगे तो फिर उतने ही मार्क्स होते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट काउंसलिंग के स्पॉट्स होते हैं. काउंसलिंग में ये होता है कि ना एक पेशेंट होता है, फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट है, तो वो आपको बता देंगे कि ये पेशेंट है डायबिटिक है, तो उसको ना पाँव पे जख्म है, उसको पाँव काटना पड़ना है, आपने उसको काउंसल करना है. ठीक है. तो आपने ना आपको वो उसके लिए भी नोट्स वगैरह दिए जाते हैं, वो आपने याद करने होते हैं. आपने वो डॉक्टर खुद पेशेंट बन के बैठे होते हैं, तो आपने उनको काउंसल करना होता है कि देखिए जो है वो आपका ये जो भी मतलब आपको पता है कि आपको ज़ियाबतिस का मर्ज़ है, और इसकी वजह से आपके पाँव पे ज़ख्म हुआ हुआ है, तो वो ठीक नहीं हो रहा, आपके जिस्म में फैल सकता है, सारा कुछ हो सकता है. वो आगे से आपसे बहस करेगा पेशेंट जो होता है ना. फिर आपने उसको प्रॉपर काउंसिल करना होता है कि आपका पाँव काटना पड़ेगा, लेकिन वो आगे पूछेगा तो मैं आगे क्या करूँगा. तो आपने उसको कहना है कि आगे जो है ना वो आपका जो है वो मसनूई टांगे भी लग जाती होती हैं. वो अब तो बहुत सारे और तरीके आ गए हैं, लेकिन अगर आपको ये टांग ना काटेगी तो जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा. आपको हर चीज़ के बारे में उसको काउंसिल करना है. ठीक है. काउंसलिंग के 2 स्पॉट्स होते हैं, 1 या 2 स्पॉट्स, और 1-2 स्पॉट्स पे एक प्रोफेसर कोई ना कोई बैठा होगा, कोई केस होगा, उसके बारे में वो प्रोफेसर आपसे क्वेश्चनिंग करेगा. इस तरह करके ना स्पॉट्स होते हैं सर्जरी के अंदर. तो ये पूरी OSCE की हो गई
ओरिएंटेशन। उसके अलावा एक स्पॉट ऐसा भी होगा जिसके ऊपर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा हो सकता है, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट का यूज़ क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स आपको सारे बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके अलावा स्विचर्स का आपको पता होना चाहिए। स्विचर्स वही 4 मैंने आपको बताया, वाइक्रल, सिल्क हो गया, प्रोलिन हो गया और कैटगट हो गया, ठीक है। ये 4 अपने स्विचर्स करने हैं। उसके बाद जो है ना वो ये 4 चीज़ें होंगी। उसके बाद आती है दूसरी चीज़ शॉर्ट केस एंड लॉन्ग केस, ठीक है। व्हाट इज़ शॉर्ट केस? शॉर्ट केस में क्या होता है कि आपके ना पेपर में ना 2 शॉर्ट केस, दो प्रोफेसर्स ले रहे होते हैं। तो एक प्रोफेसर आपकी यूनिवर्सिटी के HOD होते हैं, एक जो होते हैं वो बाहर से आए होते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। अच्छा, अब एक शॉर्ट केस जो होगा ना वो आपके पास प्रोफेसर्स आपको बुलाएंगे पेशेंट के ऊपर, और उस पेशेंट के ऊपर आपको कोई कमांड देंगे। आपको फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन मुझे करके दिखाओ, ठीक है। आपके पास जस्ट होते हैं 2 मिनट्स, ठीक है। उस 2 मिनट्स में आपने जितना आप कर सकते हो ना आपने करना है। आपने अपने स्टेप्स पूरे करने की कोशिश करनी है। आपने एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स और उनका तरीका क्या करने का वो देखना है। आपको फाइंडिंग्स नहीं भी मिलती तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। मोस्टली जो पेशेंट रखते हैं ना वो फाइंडिंग वाला ही रखते हैं। ये नहीं होता कि उसके अंदर को फाइंडिंग हो ना, लेकिन आपको फाइंडिंग नहीं भी मिलती तो कोई मसले की बात नहीं है। आपको आपका तरीका देखा जाता है, आपने स्टार्ट कैसे किया है, आपने इंट्रोडक्शन कराया है कि नहीं, पेशेंट से पूछा है कि नहीं, पेशेंट से कॉन्सेंट लिया है कि नहीं, ये चीज़ें बहुत नोटिस होती हैं। उसके बाद एंड पे जब आपने उसका एग्जामिनेशन कर लिया है, पेशेंट को कवर किया है कि नहीं, कवर करने के बाद उसको थैंक यू कहा है कि नहीं, ठीक है। हर चीज़ ये बहुत मैटर करती है, ठीक है। आपको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फाइंडिंग्स, ठीक है। तो आपको इस लेवल पर एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको फाइंडिंग्स हर फाइंडिंग मिले, ठीक है। लेकिन आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो आपने खुद से नहीं कहना कि मुझे मिली है, ठीक है। आपको बाहर किसी ने आके बता दिया पेशेंट के अंदर ये फाइंडिंग थी, लेकिन आपको खुद नहीं मिली, आपने बोल दिया, आपको फिर प्रोफेसर को बताना नहीं आ रहा आपको कैसे मिली फाइंडिंग, तो वो प्रॉब्लम करती है कि आपको बाहर से सुन के आ गए हो तो आप खुद से बताना शुरू हो गए। आपको फाइंडिंग नहीं मिलती कोई मसला नहीं, जो चीज़ नज़र आ रही है वो बोलनी है, जो चीज़ नहीं नज़र आती नहीं बोलनी, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी जो असेसमेंट होती है ना वो भी उसमें भी यही कुछ होता है। जो आपको एंड पे पेपर में आनी है ना उसी चीज़ की तैयारी आपको वार्ड्स में कराई जाती है। इसलिए कहा जाता है जितना हो सकता है पेशेंट के ऊपर एग्जामिन करके देखें, ठीक है, एग्जामिनेशंस करें। दूसरा आपके प्रोफेसर अपने के पास होगी, ठीक है, उन्होंने आपको कमांड दे देनी है, उन्होंने कहना CVS एग्जामिन करके बताएं। आपको डायरेक्टली पूरा सिस्टम नहीं एग्जामिन करने को कहते हैं, वो आपको कह देंगे ऑस्कल्टेट द प्रिकॉर्डियम, पाल्पेट द प्रिकॉर्डियम, पाल्पेट द जो है वो कोई भी चीज़ कह देंगे पाल्पेट करने को, ठीक है। अब्डोमेन पाल्पेट करें, ठीक है, इंस्पेक्शन करें, वो एक सिंपल कमांड देंगे। थायराइड कह देंगे पाल्पेशन ऑफ द थायराइड, एग्जामिन थायराइड, ठीक है। उन्होंने आपको नोटिस करे थे, आप फॉलो क्या क्या करें, आपके स्टेप्स क्या क्या हैं, वो चीज़ एक्चुअली देख रहे होते हैं। अच्छा, इसमें तो सिर्फ एग्जामिनेशन होती है। दूसरा ये कि आपको जिस सिस्टम का एग्जामिनेशन करने कहा जा रहा है वो प्रोफेसर आपसे उस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उस सिस्टम के क्वेश्चन आप आंसर कैसे करेंगे। आपके पास सर्जरी के लिए बुक्स जो आप फॉलो करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, वो आप कौन से फॉलो करेंगे? तो आपने वीडियोस किसकी देखनी है? एस दास की वीडियोस देखनी है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। कोई इधर उधर जो है वो GK मेडिक्स और पता नहीं कौन कौन सी होती हैं, आपने देखनी है तो देखें, लेकिन सबसे अच्छी वीडियोज़ मैं आपको जो रेकमेंड करूँगी एस दास की वीडियोज़ हैं, ठीक है। वो उस पर सर्च कर लेना यूट्यूब पे एस दास की वीडियोस, ठीक है। तो एस दास की वीडियोस बहुत अच्छी हैं। एस दास की वीडियोस के साथ आप एस दास की बुक भी ले लें तो दैट्स वेल एंड गुड, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी से हो जाती है। उसके अलावा आपने जो बुक लेनी होती है डोगर ऑस्की लेनी होती है, ठीक है। आप जिससे तैयारी करते हो ना, इसकी ऑस्की वगैरह की प्रिपरेशन करते हो, शॉर्ट केस लॉन्ग केस प्रिपेयर करते हो, वो हमारे यहाँ डोगर ऑस्की लेते हैं, डोगर ऑस्की चलती है। उसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, उसमें केसेस भी लिखे होते हैं, केसेस के बारे में ऑस्की के वो भी लिखे होते हैं। उसके अलावा एक स्पॉट आपका ऑस्की में एक्सरे वगैरह का भी होता है, एक एक्सरे होता है, एक CT स्कैन भी होता है, ठीक है। वो एक्सरे की फाइंडिंग्स पूछ सकते हैं और उसके अलावा किस चीज़ का एक्सरे है, ठीक है, इसमें नज़र क्या आ रहा है आपको, ठीक है, वो सारा कुछ। CT स्कैन पूछ सकते हैं, CT स्कैन में आपकी क्या चीज़ें आती हैं, सब ड्यूरल हिमाटोमा, ठीक है, एपिड्यूरल हिमाटोमा, इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आपने CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड ये भी आपने लाजमी करने, और अल्ट्रासाउंड कह दिया, एक्सरेज, ये चीज़ें आपने लाजमी करनी। MRI सच नहीं आता होता, ठीक है। और देन लॉन्ग केस पे आ जाते हैं। लॉन्ग केस में क्या होता है कि आपको ना एक पेशेंट अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ FJ में तो हमें सिंगल बच्ची को, कुछ बच्चों को एक सिंगल बच्ची को एक पेशेंट मिला था।
कुछ बच्चों को दो भी मिल जाता, दो लोगों को भी एक पेशेंट मिल जाता होता है। वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है आपको किस तरह का पेशेंट मिलता है। मुझे अपेंडिक्स मिल गया था, मेरी किस्मत थी तो मुझे बहुत आसान पेशेंट मिल गया था, लेकिन कुछ लोगों को बहुत मुश्किल केसेस भी मिले थे, फिस्टुलाज और इस तरह की चीज़ें। आपको प्रॉपर उनकी हिस्ट्री लेनी होती है, प्रॉपर एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, उस सिस्टम से रिलेटेड एग्जामिनेशन, हर चीज़ आपने करनी होती है। उसके बाद आपके जो प्रोफेसर होते हैं उसी पेशेंट के बेड पे आते हैं, आके आपको उस पेशेंट के ऊपर हर आपकी हिस्ट्री सुनते हैं, आपसे पूछते हैं व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ एग्जामिनेशन, वो सारा कुछ पूछते हैं। फिर उस केस से रिलेटेड सारी क्वेश्चनिंग होती है। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स का केस है ना, तो आपने पूरा अपेंडिक्स की हर चीज़ आपको पता नहीं चाहिए, उसके डीडीज, उसके रिलेटेड हर चीज़ कि उस सीन कौन से देने, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं ना, आपने पूरा चैप्टर उसका ना माइंड में रिवाइंड कर लेना है। आपने पीछे अपने सिस्टमिक सर्जरी में पढ़ा होगा तो आपको याद रहेंगी, इससे नहीं पढ़ेंगे तो नहीं याद रहेंगी। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑस्की तो वो आप डॉगर से कंसल्ट कर सकती हैं। वो उस चीज़ के लिए आपको इतनी जल्दी बेले नहीं कवर होती, आप जो है ना साथ बेले पढ़ते जाएं थोड़ी करके, लेकिन ऑस्कीज गुजारने के लिए, अपने वार्ड असेसमेंट गुजारने के लिए, उन केसेस को प्रिपेयर करने के लिए आप डॉगर को फॉर द टाइमिंग कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ दें तो, लेकिन बेले नहीं छोड़नी, बेले इज़ द मस्ट। तो ये आपको एंड पे जाके बात समझ आएगी कि ये बेले कितनी प्यारी बुक है। बेले बहुत अच्छी बुक है। बेले इज़ एक्चुअली लव, मुझे बहुत पसंद थी। तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है। ठीक है, बाकी शॉर्ट केस बता दिया, लॉन्ग केस बता दिया, ठीक है, और उसकी हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, आई होप दिस इज़ मोर देन इनफ। और पास्ट पेपर्स का मैंने आपको बताना था। पास्ट पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन, जिसे कहते हैं ना आपकी रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, पास पेपर्स का ये है कि फॉर यूएचएस एंड फॉर एफजेआईट्स दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एफजेआईट्स स्पेशली आपको अपने पास पेपर्स फॉलो करने, नॉट द यूएचएस वाले। ठीक है, यूएचएस वालों में से आपको कुछ नहीं आना। ठीक है, इसलिए अपने पास पेपर्स फॉलो करने। आपको एग्जैक्ट सिनेरियो वो नहीं आएंगे, लेकिन केसेस वो आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पास पेपर में अगर 2-3 पास पेपर्स आपने देखा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो चांसेस हैं कि इस दफ़ा भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपने पास पेपर्स लाजमी एफजेआईट्स अपने पास पेपर ज़रूर करके जाएं। ठीक है, उसके बगैर आपका कुछ नहीं होना। आपको बहुत सारी चीज़ें आपके अपने पास पेपर्स में कवर हो जाती हैं, और उसके अलावा रिपीट भी बहुत होते हैं पास पेपर्स। ठीक है, उसके अलावा एमसीक्यूज़ के लिए आपने तैयारी करनी है। एमसीक्यूज़ के लिए तो टिपिकली आपको हर चीज़ के लिए आपको बेले करनी ही करनी है। बेले अगर आप क्या कहते हैं डोगर आप कर रहे हो ना, तो आप लाजमी बेले के बॉक्सेस साथ ज़रूर करें। बेले के अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं ना, वो लाजमी साथ कर लें। ठीक है, क्योंकि उसमें से टिपिकल बॉक्सेस का ही क्वेश्चन बन के आ जाता है। क्वेश्चन बन के आता है ना, उसका आंसर ही पूरा बॉक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए बॉक्सेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। जनरल सर्जरी टिपिकल A to Z बेले। ठीक है, सर्जन सिस्टमिक आपकी अपनी चॉइस है, आप बेले कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते, जो टॉपिक बेले से नहीं कर पा रहे हैं वो डोगर से कर लें। ठीक है, जो केसेस आपने वार्ड में तैयार करने वो फिलहाल फॉर द टाइम बिंग डोगर से कर लें, लेकिन आपके पास जब टाइम मिले मस्ट स्टडी फ्रॉम बेले। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू सो मच।